गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टडी। इसमें आज आपका टॉपिक है शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ टीचिंग। हम देखते हैं जो शिक्षण जो होता है एक क्या होता है, प्रैक्टिकल बेस है पूरा। ठीक है, क्योंकि एक आपको पता है कि पहले शिक्षण होता है और उसके बाद अधिगम होता है। तो शिक्षण एक साधन होता है जिसके बच्चों के उद्देश्यों की हम पूर्ति कर सकते हैं और उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को काम में लिया जाता है जिसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अपने अंदर व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। अब बात आती है कि इसका नेचर क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षण एक कला है शिक्षण एक कला एवं विज्ञान है। देखो, शिक्षण एक कला एवं विज्ञान है। ऑब्वियसली जो टीचिंग होती है, शिक्षण जो होता है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन करता है या विभिन्न प्रकार के नियम और सिद्धांत को क्या करते हैं, बच्चों को आगे रखते हैं और सिद्धांतों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, टीचिंग देते हैं। तो अगर हम सिद्धांत और नियमों की बात करें तो ये वैज्ञानिक हो गया और इसे जब हम इसे व्यवहार के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये कला के रूप में माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी, क्योंकि सिद्धांत और नियमों को यूटिलाइज करते हुए क्या करता है, बच्चों के व्यवहार में काम में लेता है या बच्चों को उसके व्यवहार के प्रति क्या करता है। क्योंकि आप देखते हो कि बच्चे को हम कुछ भी सिखाते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंटल जो भी हम उन्हें बताते हैं, जब वो उस चीज़ को अपने व्यवहार में लेता है, मतलब उस कार्य को करने के लिए कोशिश करता है, प्रेरित होता है। ठीक है, जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर वाला स्टूडेंट है, हमने उसे नियम और सिद्धांतों को इस तरह क्रिएट किया कि किस तरह हम उसमें सुधार, मशीनों में क्या कर सकते हैं, पुर्जों को सुधार सकते हैं। तो ये होता है कि जब उसे हमें नियमों को हमने बताया था कि विज्ञान के रूप में जाना है और उसने उस चीज़ को, सिद्धांत और नियमों को उसकी अनुपालना करी, एक तरह से उसे व्यवहार में लिया उस कार्य के प्रति, तो वो क्या किस में आ गया, कला में आ गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी है। फिर आता है शिक्षण, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच की कड़ी। शिक्षण जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी है, क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षण के अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या होता है, अंतर क्रिया होती है और बिना अंतर क्रिया के हम क्या करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती या प्रभावी नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ भी बात होती है, बच्चों को कुछ समझाना होता है किसी भी स्तर पर, तो जो शिक्षक होता है वो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाता है या कोई भी सहायक सामग्री के माध्यम से भी बच्चों को समझाता है। इसी के साथ बच्चों को कोई भी क्लासरूम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो किसे बोलते हैं, टीचर्स को ही बोलते हैं। तो टीचर्स उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, तो वही माना जाता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही आपस में एक तरह से अंतर संबंधित होते हैं और एक तरह से शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। कुछ भी समस्या होती है या कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आता या कोई सहायक सामग्री को काम में लेना होता है या कुछ भी होता है कक्षा के अंदर, जब तक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में तालमेल नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा, तब तक शिक्षण नहीं माना जाएगा। तो ये फैक्ट है कि शिक्षण क्या है, एक तरह की शिक्षक और शिक्षार्थी की मध्य बीच की कड़ी है जो एक दूसरे से क्या हो है, अंतर संबंधित होती है। फिर नेक्स्ट है शिक्षण वातावरण के प्रति शिक्षण वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया में सहायक है। प्रतिक्रिया में सहायक है।
शिक्षण क्या है? वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया में सहायक है। मतलब क्या होता है? शिक्षण बच्चों को पर्यावरण के प्रति क्या प्रदान करती है? एक तरह से उनको उसी गैप में, उसके एटमॉस्फेयर में रहने की शिक्षा देती है। मतलब ये माना जाता है बालक को अपने पर्यावरण के प्रति उचित क्रिया करने में सक्षम कौन बनाती है? अपने पर्यावरण के प्रति उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए कौन प्रेरित करती है? शिक्षण ही प्रेरित करती है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए F.N. फ्रीमैन के अनुसार F.N. फ्रीमैन के अनुसार बालक को अच्छे ढंग से सीखने में उसके प्रस्तुत किए गए ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया का अधिक महत्व होता है। अतः शिक्षण बालक को सही ढंग से प्रतिक्रिया करना सिखाता है। F.N. फ्रीमैन ने क्या बताया है कि बालक को अच्छे ढंग से सीखने में उसके प्रस्तुत किए गए ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया का अधिक महत्व होता है। मतलब जो बच्चों ने उसे जो सीखा है और उस चीज़ को जो प्रस्तुत करना चाह रहा है तो उस ज्ञान के प्रति क्या करता है? वो रिएक्ट करता है, कुछ भी प्रेजेंट करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो उसका बहुत अत्यधिक महत्व होता है कि जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया वो किस तरह उस चीज़ को रिएक्ट कर रहा है। तो क्या माना गया कि बालक को सही ढंग से प्रतिक्रिया करना ही सिखाना है, क्योंकि बच्चों को ये पता है, हमने जैसे बीएड में आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, लेकिन अब आप उस ट्रेनिंग को कितना यूटिलाइज करें, किस तरह उस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह अपनी प्रतिक्रिया बता रहे हैं, तो वही क्या होता है? सिखाना होता है। फिर आते हैं शिक्षण का स्वयं मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन हम देखते हैं कि हम डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं और लास्ट में हम ये निश्चित करते हैं कि हमने इतने सारे कार्य करे, कौन कौन से हमने कार्य करे, लास्ट में और रात को हम बैठ के ये करते हैं। हम देखते हैं हमारे जो भी कार्य होते हैं हम उसका क्या करते हैं? रिकॉर्ड, मतलब एक तरह से रिकॉल करते हैं अपने माइंड में कि हमने इतने सारे आज कार्य करे, जो भी काम करें, कौन से काम हमारे बहुत अच्छे रहे, महत्वपूर्ण रहे और कौन सा हम किस काम में हमें पीड़ा मिली। तो इस तरह हम क्या करते हैं? स्वयं अपने अंदर क्या करते हैं? उसका चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षण भी क्या माना जाता है कि बालक का कार्य शिक्षण को उसके क्या करना है? उसे पढ़ाने के बाद इस बात का विश्लेषण करना कि बच्चों ने कि उसे पढ़ाने में कितना आनंद आया और कितना आनंद नहीं आया, उसे और क्या पढ़ने की आवश्यकता और क्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे इस कार्य में कितना
जो उसने कंटेंट पढ़ा उसमें उसे कितनी सफलता मिली और कितनी सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से बहुत से जब वो अपने कार्यों का, अपने शिक्षण का क्या करता है, विश्लेषण करता है, तो ये माना जाता है शिक्षण का एक क्या है, स्वयं मूल्यांकन है। अब इसके आगे जो प्रकृति है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होमवर्क है ना, शिक्षण की प्रकृति को बताइए, शिक्षण की प्रकृति को बताइए। दैट मीन इज क्वेश्चन। थैंक यू।